हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एग्ज़ाम की। तो आज हम इस चैप्टर को सर्किल को फिनिश करने वाले हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 10 तक इससे पिछले पार्ट में हो गया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज रोम्बस। तो सर्किल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम का मतलब है कि अपोजिट साइड आपकी इक्वल है, पैरेलल है। और रोम्बस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है आपको चारों साइड इक्वल दिखाना। तो आधा काम उन्होंने कर रखा है, अपोजिट साइड इक्वल दिखा रखी है। आधा काम आपको करना है, चारों साइड क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। चलिए इसकी एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक सर्किल है जिसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी सी डी। और यहाँ पर पॉइंट हो गया पी, यहाँ पर हो गया क्यू, यहाँ पर आर और यहाँ पर एस। पी क्यू आर एस जो हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, यानी कि पैरेललोग्राम की साइड जहाँ पर सर्किल को टच करेगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम circumscribe a circle P Q R S are the points of contact। ठीक है, गिवन क्या है, बल्कि गिवन लिखते ही नहीं है, वो ऊपर ही क्लियर हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। अब डायरेक्ट हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड इसके इक्वल है। और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ब्रैकेट में एक ही प्रॉपर्टी लिखनी है। पहले ज़रा से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यही सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिखनी है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो फिगर है, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दूं,
यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट है ए, बी, सी और डी, इन चारों पॉइंट से दो दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी हैं। जैसे कि ए से ए पी और ए एस, पॉइंट डी से डी एस और डी आर, पॉइंट सी से सी आर सी क्यू और पॉइंट बी से बी पी और बी क्यू। ये सभी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होंगी, सेम। इससे पहले हमने क्वेश्चन सेम यही करा था, तो उसी को अब आपको दोबारा लिखना है। देखिए ए पी किसके इक्वल है, ए एस के। यहाँ पे आप लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखेंगे ये जो ऊपर साइड है ए बी, ऊपर जो ए बी साइड है, इसका जो ए पी पार्ट है वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इधर बी पी वाला पार्ट लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा बी पी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। जैसे आपने ए बी कंप्लीट करी, इसी तरह से आप क्या कंप्लीट करोगे, सी डी। तो सबसे पहले सी डी में हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, डी आर वाला। डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के। प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ, आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी लिखनी है। डी आर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लिख लो सी आर वाला। सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के। प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब आपको ये सभी जो इक्वेशंस हैं इनको ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे एल एच एस पार्ट आपस में ऐड होंगे सारे के सारे, और आर एच एस इधर के सब आर एच एस में, यानी कि आप कंबाइंड करके लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए पी और बी पी साथ में, सी आर और डी आर। इसी तरह से इधर ए एस और डी एस साथ में होंगे, और बी क्यू किसके साथ में होगा, सी क्यू के। चलिए लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th 5th, एक काम कर लेते हैं, इनको ऐड लिख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3rd प्लस 4th प्लस 5th प्लस 6th। तो लिखिए आप, इधर हो गया ए पी प्लस बी पी और सी आर प्लस डी आर। इधर क्या होगा, ए एस के साथ में क्या जाएगा, डी एस, और बी क्यू के साथ में सी क्यू। तो ए पी और बी पी क्या बन गया, ए बी, प्लस सी आर और डी आर बन गया सी डी। इसी तरह से ए एस और डी एस जो है वो हो जाएगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया बी सी। अब आप फिगर से देखेंगे कि ये जो सी डी है ये किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो आप दोनों जगह पे क्या करने वाले हैं, मैं दोनों जगह पर ए बी ही लिखने वाला हूँ। ए बी एक यहाँ पर है, इस सी डी को भी हटा के क्या लिखने वाला हूँ, ए बी।
तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। इसी तरह से ए बी के साथ में मुझे एक साइड लेनी है इधर की, ए बी हो गई। ए बी के साथ में इधर से कौन सी साइड आएगी, ए डी। तो ए डी यहाँ पे एक पहले से ही है, बी सी को हटा के भी देखो, ये जो ए डी है, थोड़ा सा सही करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये जो ए डी साइड है ये इसके बी सी के इक्वल है क्या, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक तो ए बी ली थी और एक क्या ले रहा हूँ इसके साथ में ए डी ले रहा हूँ। तो ये वाली जो साइड है बी सी को हटा के इधर भी क्या लिखने वाला हूँ, ए डी। तो ये जो ए डी एक पहले से है और एक ए डी और लिख लेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड। फर्स्ट कोमा सेकंड में यही तो बताया था कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2ab इजकल टू 2ad, 2 से 2 कैंसिल, ए बी इजकल टू कितना हो गया, ए डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब पहली, दूसरी और सातवीं इक्वेशन देखें कौन कौन सी। मैं उन्हें ज़रा थोड़े अलग कलर में कर देता हूँ जिन जिन की ज़रूरत है। एक तो ये वाली, एक ये वाली, ए बी इजकल टू सी डी, ए डी इजकल टू बी सी, और एक इसकी ज़रूरत है। देखिए ए बी सी डी के भी इक्वल है यहाँ पर, और ए बी ए डी के भी इक्वल है, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सेवन्थ चारों साइड इक्वल हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड सेवन्थ ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी। अब जब चारों साइड इक्वल हो गई तो आप इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स में शायद 1 या 2 साल पहले आया था। स्टैंडर्ड पेपर था एनसीईआरटी पर बेस, जो सीबीएसई के पेपर होते हैं आपके, तो आपको पता ही है, दो होते हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड वाले पेपर्स में 5 मार्क्स में ये आया हुआ था क्वेश्चन, अब से 1 या 2 साल पहले। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर इन्होंने पहले से ही दे रखी है। देखिए ये वाली फिगर है, इसमें एक ट्रायंगल है जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्किल को, और कुछ साइडें दे भी रखी हैं, और एक क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है शायद। देख लेते हैं एक बार। ये रहा, देखिए रेडियस कितनी है सर्किल की, 4 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड दे रखी है, जितना ये साइड है उतनी ये हो जाएगी, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8। और इसे कुछ देर के लिए एक्स मान लेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स। फाइंड आउट क्या करना है मुझे इसमें, एक तो ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। अब ये मुझे टोटल ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए एक्स निकाल लूँगा, ए बी आ जाएगी। और ए सी भी फाइंड आउट करनी है, इसके लिए भी क्या चाहिएगा, एक्स चाहिएगा, अपने आप ए सी आ जाएगी। चलिए इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं।
ये फिगर ड्रॉ हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ, मैंने क्या करा, पूरे जो ट्रायंगल में फिगर यहाँ पर है, ये मैंने बनाई कैसे, इसे मैं बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से बना देते हैं क्योंकि फिगर बन रखी है। ऐसे एक सर्किल हो गया, ये साइड ए से यहाँ पर टच कर रही हैं। यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर टी है। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पर बी। ये वाली वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ये वाली वैल्यू सॉरी ये वाली 6 है, ये वाली 8 है। ये वाली 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये वाली 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये x है तो ये भी x हो जाएगी। कुछ देर के लिए मान लेंगे। ये यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से हमने क्या करा, एक तो ये परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस 4 है, एक परपेंडिकुलर इधर हो गया, ये भी 4 है, और एक परपेंडिकुलर इधर, ये भी 4 है। यहाँ तक हो गया। फिर हमने क्या करा, इसमें ये ज्वाइन कर लिया, सेंटर को इधर भी ज्वाइन कर दिया और इधर भी और इधर भी। इससे क्या होगा कि आपको ये जो पूरा ट्रायंगल था बड़े वाला ACB, ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से शो कर रखा है। एक आपका ये वाला, एक इधर वाला और एक ये वाला इधर का। ठीक है, इस तरह से बड़ा ट्रायंगल 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, एक ये और एक ये। फिगर समझ में आ गई। चलिए अब इसे रफ फिगर को हटा देते हैं, बाकी डिटेल मैंने इसमें लिखी रखी है, सभी चीज़ मेंशन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो भी कंस्ट्रक्शन करा है वो लिख भी लेंगे और गिवन भी। गिवन क्या है, CD 6 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर और OD इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्या थी आपकी रेडियस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बता देते हैं क्या क्या करा। कंस्ट्रक्शन में एक तो सेंटर को सभी वर्टेक्स जो हैं इनसे ज्वाइन करवा दिया हमने। ज्वाइन O2A, O2B, O2C। इसके अलावा 2 रेडियस भी ड्रॉ करी हैं, एक OE और एक OF। ऑल्सो ज्वाइन O2E and O2F। Here OE इजिकल टू OF इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों भी क्या है, रेडियाई हैं, यानी कि रेडियस हैं सर्किल की। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीज़ लेट भी करनी है। लेट AE इजिकल टू AF इजिकल टू X। ब्रैकेट में आप लिख दोगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एंड CD इजिकल टू CE कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में यही प्रॉपर्टी हो जाएगी, जितना CD है उतना ही CE है। इसी तरह से BF इजिकल टू क्या हो जाएगा, BD कितना, 8 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी यही रहेगी। हो गया। चलिए अब इसे थोड़ा सा मिनिमाइज छोटा कर देते हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे
देखिए जो आपका पूरा बड़े वाला ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है ये दो तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। या तो मैं कंप्लीट एरिया निकाल लूँ ACB का, या फिर ये जो 3 ट्रायंगल अलग अलग कलर के दिखा रखे हैं इनका एरिया निकाल लूँ और ऐड कर दूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया ट्रायंगल ACB, तो आप यहाँ देखेंगे कि टोटल ट्रायंगल का एरिया किससे निकल सकता है, छोटे छोटे ट्रायंगल से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एरिया ट्रायंगल ACB इजकल टू एरिया ट्रायंगल, पहले ब्लू वाला ले लें, ब्लू वाले ट्रायंगल का क्या नाम है OCB, प्लस एरिया ट्रायंगल, अब की बार ये ग्रीन वाला हो जाएगा आपका AOC, और जो थर्ड वन रह गया वॉयलेट कलर का वो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो एरिया ट्रायंगल ACB में हमने क्या करा, अब देखो ये वाला जो एरिया है कौन सा, ये वाला OCB, ये आप चेक कर सकते हैं OCB कहाँ है, ये सबसे नीचे वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ये इसमें 1/2 बेस कितना है, ये वाला, ये कितना है BC, और हाइट कितनी है OD, प्लस 1/2, अब की बार इस वाले ट्रायंगल में ले लें बेस इंटू हाइट, AOC में AOC यानी कि ये वाला AOC में बेस कितना है, ये टोटल लिया जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि AC, और हाइट वही रहेगी OE, और अब की बार तीसरा रह गया 1/2, अब की बार कौन से वाला लेना है, ये वाला AOB यानी कि इधर वाला, इसके लिए ये यहाँ तक टोटल बेस हो जाएगा और ये हाइट होगी AB इंटू OF। चलिए सारी वैल्यू रख देते हैं, ट्रायंगल एरिया ACB इजकल टू 1/2, BC की वैल्यू कितनी है टोटल 6 + 8 14, और OD कितना है 4, प्लस 1/2, अब की बार AC और OE, AC कितना है 6 + X और मल्टीप्लाई 4, और 1/2, अब की बार AB और OF, AB कितना है 8 + X, एक काम कर लेते हैं ना, बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे, मिडिल ब्रैकेट आपने यूज़ करे 1/2 AB कितना है 8 + X और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, हाइट कितनी होगी OF कितना है 4। चलिए इसे थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, 1/2 इंटू 14 इंटू 4, 1/2 6 + X मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2 8 + X मल्टीप्लाई 4, ये कैंसिल आउट कर दो, ये 2 टाइम्स, ये वाला भी 2 टाइम्स और ये वाला भी 2 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया 14 × 2 प्लस
ये कितना हो गया 2 × 6 + x, और ये हो गया 2 × 8 + x, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 28, यहाँ पर हो गया 12 प्लस पहले यहाँ फिर यहाँ, यानी कि 2x, और यहाँ पे हो गया 16 + 2x। टोटल 2x और 2x कितने हो गए 4x, और इन्हें सब ऐड कर लो आप 28, और ये वाला भी 28, तो टोटल कितने हो गए 56। तो ये किसका एरिया आया, एरिया ट्रायंगल ए सी बी का, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता है फर्स्ट में भी इसी का एरिया निकाला था, सेकंड में भी इसी का एरिया निकाला। आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से इन दोनों को इक्वल कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पहले एरिया कितना था देख लेते हैं, ये रहा रूट में, रूट x 6 8 और 14 + x, x 14 + x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, देख लेते हैं एक बार, यही है। और इधर कितना हो जाएगा 4x + 56, x। एक काम कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ या सोल्व कर लूँ। 14 + x, और ये कितना है 6 × 8, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं जिससे कि आसानी से हो जाए 4, ठीक है। अब हम करेंगे स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। इधर के स्क्वायर से ये वाला रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, 14 + x बचेगा, 6 बचेगा मल्टीप्लाई में और 8। इधर देखो होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4, और ये पूरा ब्रैकेट 2 बार आ जाएगा, 14 + x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 14 + x और यहाँ 14 + x का होल स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये ब्रैकेट कैंसिल, क्योंकि ये जो सिंगल ब्रैकेट है एक पावर वाला, ये इधर डिवाइड में आने वाला है, ठीक है। और क्या रह गया, ये कैंसिल कर देते हैं, 4 से ये 2 टाइम्स, और इस 2 से ये भी 2 टाइम्स हो गया। अब आपके पास में क्या रह गया, इधर तो सिर्फ रह गया 6x, और इधर क्या रह गया 2 × 14 + x, ये इससे और कैंसिल हो गया 3, तो 3x = x + 14, ये x इधर माइनस में जाएगा, तो 2x = 14, और x की वैल्यू कितनी होगी 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी साइड गया है, और ये फाइनली x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब आप ए सी और ए बी निकाल सकते हैं। चलिए लिखते हैं, ए सी = कितना था 6 + x, 6 + 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और ए बी कितना था 8 + x यानी कि 8 + 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार ज़रूर कर लेना, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और कई बार इसमें से डिजिट चेंज करके आया है, और हर बार लॉन्ग क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आया है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 आपका डन हो गया।
लास्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 13। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्किल को, यानी कि अंदर सर्किल है बाहर क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो अपोजिट साइड जो होंगी कोई भी दो, यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि जैसे कि अगर मैं इसी फिगर की बात करूं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। यानी कि एक ये सेंटर ओ हो गया, सेंटर पे इधर से तो ये वाला एंगल बनेगा इस साइड से, और इधर से ये वाला बनेगा। इन दोनों का सम कितना दिखाना है? 180 दिखाना है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फिगर बना लेते हैं। चलिए, हमने फिगर बना ली है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये जो मैंने फिगर बनाई है इसमें क्या करा कि एक सर्किल है, सर्किल के चारों तरफ क्या हो गया, एक सर्कमस्क्राइब हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर टच करेगा। ये ए बी सी डी एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। कहाँ पे टच पॉइंट है? यहाँ पर पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले क्या करा, सेंटर से इन्हें ज्वाइन कर लिया और फिर क्या करा, ये जो सेंटर है इसे वर्टिसिस से मैंने मिला दिया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से आपके टोटल 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने इस फिगर में कर रखा है। ठीक है, फिगर अब समझ में आ गई, तो इसे लिख लेते हैं। लेट ABCD is a quadrilateral which circumscribes circle and touch the circle at P Q R S construction join O2A O2A तो दे रखा था, O2P कर लेते हैं। O2P and O2Q O2R O2S हो गया। तो आपको दिखाना क्या है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला एंगल और ये वाला ABC, जिसमें इन दोनों एंगल का सम कितना करना है? 180 करना है, तभी ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। और ये जो ऊपर वाला एंगल है ये दो से मिलकर बना है, 1 से और 2 से। और जो नीचे वाला है ये भी दो एंगल से मिलकर बना है, 6 से और 5 से। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो एंगल है 8 7 और इधर जो एंगल है 3 4, ये अलग है। बाकी इक्वेशन किस चीज़ में चाहिए? एंगल 1 और 2 में, और एंगल 6 और 5 में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। एट पॉइंट ओ, यहाँ पर टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 360। एट, एक काम कर लेते हैं,
टोटल एंगल दिखाने के बजाय पहले कॉन्ग्रुएंसी का काम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो एंगल 4 = 5 हो जाएगा क्या? और सिमिलरली 3 2 इक्वल हो जाएंगे, 1 8 इक्वल हो जाएंगे, और 6 और 7 इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि 4 और 5 होंगे। तो इन्हीं को कंसीडर कर लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को। कंसीडर ट्रायंगल, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं? ORC एंड OQC। देखिए इसमें जो है OR = क्या है? OQ, रेडियाई ऑफ सर्किल। OC = OC, कॉमन। और लास्ट पॉइंट क्या रह गया? CR = CQ, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, बाय SSS रूल ट्रायंगल ORC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OQC के। देयरफॉर जब दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? 5 के। एंगल 4 = 5 बाई CP/CT, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे 4 5 के इक्वल हुआ, 2 3 के इक्वल होगा, और 1 8 के, और 7 6 के। सिमिलरली एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के। एंगल 2 = 3, ये होगा इक्वेशन सेकंड। 1 किसके इक्वल है? 8 के। ये हो गई थर्ड। और फोर्थ क्या है? 7 किसके इक्वल है? 6 के। तो इस तरह से 4 इक्वेशन हो गई आपकी। और पॉइंट ओ के अराउंड टोटल एंगल कितना है? अगर ये 8 के 8 एंगल जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6 7 प्लस 8, यहाँ पे ऊपर आप लिख सकते हो 8.O = 360। अब आप देखेंगे टोटल 8 एंगल हैं, लेकिन ज़रूरत कितने कौन कौन से एंगल की है? मैंने पहले भी बताया था। एक तो इन दोनों की ज़रूरत है। किस किस की? एक तो 1 और 2 की ज़रूरत है, और सिर्फ 5 और 6 की ज़रूरत है। बाकी सभी एंगल्स को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 2 और 5 6 में। जैसे कि जहाँ पर भी 6 है, जहाँ पर भी 7 है, वहाँ पे क्या लिख दो? 6। जहाँ पर भी 3 है, उसे क्या लिख दो? 2। जहाँ भी 8 है, उसे क्या लिख दो? 1। इसी तरह जहाँ भी 4 है, उसे क्या लिख दो? 5। तो सारे एंगल आपके जो काम के नहीं हैं वो गायब हो जाएंगे। चलिए करते हैं। एक तो हमें क्या बचाना है? 1 2 5 6, याद रखना। जो एंगल काम का है उसे एज इट इज। 1 काम का है, एंगल 1, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, एंगल 1। एंगल 2 भी काम का है। 3 काम का नहीं है, इसे हटाना पड़ेगा, इस वाले को। 3 की जगह पर क्या रखेंगे? 3 की जगह पर रखना है 2।
तो यहाँ पे इस 3 को हटा कर कितना कर दिया 2। फिर आते हैं 4 पर, 4 भी हटेगा, 4 किस में जाएगा 5 में, तो ये वाला 4 भी हट के कितना हो गया एंगल 5। ये वाला जो एंगल है 5 ये एज इट इज रहेगा। फिर आते हैं 6 पर, देखिए 6 ज़रूरत है एज इट इज रहेगा। 7 को हटाएंगे, ये वाला 6 एज इट इज रह जाएगा, 7 हट के 6 हो जाएगा। और आपका जो एंगल 8 है वो भी हट के क्या हो जाएगा एंगल 1 इजिकल टू 360। ब्रैकेट में आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखिए सारे एंगल डबल डबल हो गए, 1 1 2 2 6 6 5 5। तो इसे हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लें सभी में से, एंगल 1 + 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इजिकल टू 360। ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, कितना रह जाएगा 180। और इन्हें देख लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इजिकल टू 180। अब आपको पता है 1 और 2 मिलके एंगल AOB बन जाएंगे। इसी तरह से 5 और 6 बन के क्या बन जाएंगे COD और ऊपर AOB। इन्हीं को 180 दिखाना था। तो एंगल यहाँ पर 1 + 2 क्या हो गया एंगल AOB प्लस एंगल COD इजकल टू 180। सो एंगल AOB एंड COD आर सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूव्ड। यही दिखाना था, अपोजिट जो एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए 180 या सप्लीमेंट्री एंगल आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन लेंथी थे, इसीलिए मैंने इन्हें अलग वीडियो में या अलग पार्ट में कवर किया है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पूरी एक्सरसाइज पूरा ये चैप्टर ही बहुत अच्छे से हमने इसे कंप्लीट किया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए तैयारी आप करते रहें, पुराने टॉपिक को एक बार रिवाइज करते रहें, और जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो PYQ भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आगे एक सीरीज भी हम कंप्लीट करेंगे PYQ की, वहाँ भी वो टॉपिक कवर होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।